प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, कंसीव करने का सही टाइम, ये सब टर्म्स जो कपल कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं वो रोज़ रोज़ सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम इन टर्म्स का सही मतलब जानते हैं? आइए आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि कंसीव करने का सही टाइम कौन सा होता है और क्या बाज़ार में ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि क्या ये कंसीव करने के लिए सही टाइम है या नहीं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैम, ये ओव्यूलेशन पीरियड होता क्या है एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? अब ओव्यूलेशन समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसमें ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपकी बॉडी में 2 ओवरीज हैं और एक यूट्रस है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं जो आपके यूट्रस को आपकी ओवरीज से कनेक्ट करती है। ओवरीज में ऑल्टरनेट मंथ्स हर ओवरी से एक एग निकलता है, ठीक है। और एग निकलने का जो प्रोसेस है, एग रिलीज़ का जो प्रोसेस है, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा एग निकलता है उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 12 to 24 आवर्स का है। तो अगर उसने फर्टिलाइज़ होना है तो वही 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उसे फर्टिलाइज़ होना है, वरना द सेल विल डाई, ठीक है। तो यही है हमारा ओव्यूलेशन का फंडा। और अब मैं ये जानूँ कैसे कि मैं कब ओव्यूलेट कर रही हूँ और कब नहीं, मतलब मेरा कब ओव्यूलेशन साइकिल स्टार्ट हुआ है, कब ख़त्म हुआ है, लाइक हाउ कैन आई नो इट? ओव्यूलेशन जानना आज के टाइम्स में बहुत इजी हो गया है। वी आर वेरी ब्लेस्ड, यू नो। तो एक तो मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ। सपोज इफ़ यू हैव अ 28 डे साइकिल, तो 28 डे साइकिल में 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट पीरियड होता है आपका टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। दैट इज़ द 14th डे ऑफ अ 28 डे साइकिल। अगर आपका 30 डेज का साइकिल है तो वो 16th डे हो जाएगा। 32 डे का साइकिल है तो और 2 दिन आप बढ़ा दो, 18th डे हो जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली 14 days before the next cycle. This is how you have to calculate your ovulation period. इसके अलावा स्पेशली जो women they are trying for a very long time, उन केसेस में ना हम आजकल USG करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके एक फॉलिक्यूलोमेट्री स्टडी करते हैं और उसमें हमें दिख जाता है कि एग बना और कब वो जिस फॉलिकल में बनता है वो फॉलिकल रप्चर होता है और एग रिलीज होता है। सो द मोमेंट वी सी इट हैज़ रप्चर्ड, वी अंडरस्टैंड द एग हैज़ बीन रिलीज्ड। इसके अलावा LH किट्स आ गए हैं आजकल। कुछ नहीं, वो प्रेगनेंसी किट जैसे किट्स हैं, उस पर आप यूरिन डालो, 2 लाइन्स आएँ, उसका मतलब आपका LH हार्मोन बहुत बढ़ गया है एंड मे बी विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स यू विल हैव योर ओव्यूलेशन। ओके, सो यू कैन नो इट दैट वे। LH हार्मोन क्या होता है? LH हार्मोन एक हार्मोन है जो कि आपके ओव्यूलेशन के पहले आपकी बॉडी में बढ़ता है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो मैम, ये ओव्यूलेशन पीरियड कितने दिन लास्ट करता है एक महीने में? अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं तो फर्टिलिटी पीरियड, सपोज एक 28 डे का साइकिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। इसका मतलब 14th डे तक द स्पर्म शुड बी देयर टू फर्टिलाइज द ओवम। सो हम नॉर्मली कपल्स को कहते हैं टू बी सेक्सुअली एक्टिव बिटवीन द 8th to the 18th day of the cycle, so that by any chance we don't miss it. ठीक है। So every 2 days sperm की जो लाइफ स्पैन है that is somewhere around 3 days. तो every 2 to 3 days we say 8 to 18th day के बीच में you should try for a conception. तो मैम, अगर हर 2 महीने में पीरियड्स आते हैं तो तब ओव्यूलेशन साइकिल क्या होगी, मतलब तब हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्हेन आर वी ओव्यूलेटिंग? नॉर्मल साइकिल लेंथ हम कहते हैं 24 to 38 डेज़ का होता है, ठीक है। तो अगर आपका साइकिल लेंथ 38 डेज से ज़्यादा का है, सो यू शुड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि आज के हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में PCO हैज़ बिकम अ वेरी बिग इशू। तो ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट वर्किंग, इट्स जस्ट दैट वी हैव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सो PCO की वजह से पेशेंट की ओव्यूलेशन इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो यू डू डिस्कस विथ योर गायना कि अगर आपके पीरियड्स साइकिल बहुत लंबा है तो दे गिव यू सम टेस्ट्स और कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखेंगे। अगर उनको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो वो तो पहले ट्रीट करेंगे बिफोर यू थिंक ऑफ अ प्रेगनेंसी। और अगर लगता है कि सब नॉर्मली 38 डेज से जो लंबे साइकिल्स होते हैं वो दे आर नॉट कंसिडर टू बी अ वेरी नॉर्मल साइकिल, या फिर अगर आपके साइकिल्स में 20 डेज से ज़्यादा का वेरिएशन होता है साइकिल लेंथ में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू इन्वेस्टिगेट एंड लुक फॉर द कॉज व्हाई एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग। बट येस, अगर आप जैसा बता रहे हो 38 डेज या फिर
एनीथिंग अबव 28 है, 30 है, 34ish है आपका साइकिल लेंथ, तो बस आप कैलेंडर पर लिख कर रखो और नेक्स्ट पीरियड आप जब अपना एंटिसिपेट कर रहे हो जस्ट उसके 14 डेज पहले आपका टाइम ऑफ ओव्यूलेशन होता है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर फर्टिलिटी पीरियड. और मैम अगर कभी किसी मंथ एक्सेसिव हैवी ब्लीडिंग या बिल्कुल ही स्पॉटिंग जैसे बहुत ही कम ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी प्रेगनेंसी के लिए एक अलार्मिंग साइन हो सकता है क्या? कई बारी हम जिससे इम्प्लांटेशन साइन बोलते हैं, जैसे कि जो जस्ट आपके पीरियड्स आने वाला टाइम होता है, पीरियड्स खुल के नहीं आते और स्पॉटिंग हो जाती है, ये वो टाइम है जब आपका बेबी आपके यूट्रस से अटैच हो रहा होता है. सो जस्ट एक स्पॉट की तरह वो प्रेजेंट करते हैं और कई बारी फीमेल्स उसको एज अ रिड्यूस्ड फ्लो वाला साइकिल लेके अपनी प्रेगनेंसी नहीं समझ पाती हैं. तो कभी भी अगर आपको ये लगे कि मुझे प्रॉपर साइकिल्स नहीं आए हैं या बहुत मेरे नॉर्मल साइकिल से कुछ भी इधर उधर हुआ है, अपने गायनेक से ज़रूर मिलिए, हो सकता है प्रेग्नेंट हो. और अगर फ्लो ज़्यादा है तो भी क्योंकि कई बारी अबॉर्शंस हैवी फ्लो के साथ प्रेजेंट करते हैं. So the lady will not know whether she was pregnant and she's ended up in an abortion, especially if there is a history of delayed periods. कई बारी लेडीज़ आके हमें कहते हैं कि मैम इस बार पीरियड्स थोड़ा लेट आए हैं बट बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और उसमें से मांस के टुकड़े टुकड़े जैसा भी कुछ निकल रहा है. सो कई बारी अबॉर्शन वाले पेशेंट्स जो हैं वो इस तरह से डिलेड हैवी पीरियड्स लेके प्रेजेंट करते हैं, पेन एब्डोमेन लेके प्रेजेंट करते हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. चलो, ऑल द वेरी बेस्ट. फॉलिक एसिड जरूर खाएंगे हो. गुड, वेरी गुड. थैंक यू. चलो, बाय बाय. तो आज डॉक्टर स्नेहा से बात करके मुझे तो मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, उन्हें आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे. ऐसी ही हेल्थ सेंट्रिक वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद टाटा वन एनर्जी.